तो पहली बात तो मैं वो क्वेश्चन अच्छा था, सबको कल लगाना चाहिए था, पर वही है किसी ने किया है किसी ने नहीं किया है, तो ये गलत बात है पहली बात तो। ठीक है, ये अब कौन देखो सी बुक चल रही है अभी? आज 5th क्लास चलेगी। ओके। चलो ठीक है, देखो उसमें था 1 2 और कितना था 5 और 10, इनसे मिला के अपन 25 कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना। तो सोचो मैं पहले एक मैक्सिमम कितनी बार ले सकता हूँ, 25 बार ले सकता हूँ, उससे एक बन जाएगा 25 मेरे पास। तो एक तरीका मेरे पास ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका है, अब ध्यान से समझना, एक को तो लेना ही है, परंतु पहले अपने को दो को मैं मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ, मैं दो को मैक्सिमम 12 बार ले सकता हूँ, 24 बन गया। इससे फिर मैं एक को एक बार ले सकता हूँ। ठीक है, इससे 25 बन गया अपना। एक तरीका ये हो गया। अब देखो ये मैंने मैक्सिमम लिया, ध्यान से समझना। अब मैं इसको मिनिमम लेके जाऊंगा, तो मैं मिनिमम इसको कहाँ तक ले सकता हूँ, 2 इंटू 1 तक ले सकता हूँ। और इधर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 23 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 25 बन जाएगा। तो ऐसे करके देखो यहाँ 12 से लेके 1 तक तो कितने तरीके होंगे, ये डॉट 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 करके 12 तरीके ये हो गए। तो ये अपन ने 12 तरीके, एक तरीका यहाँ पे एक हो गया। तो ये पहले अपन ने एक का लिया। ठीक है, एक से ही बन सकता था 25, 2 से लिया, एक और 2 को साथ में ले लिया। चाहो तो यहाँ पे ऐसे कर लो, 5 इंटू 5 वाला भी बना लो, 5 इंटू 5, उससे भी 25 बन जाएगा। एक तरीका वो हो जाएगा। ठीक है, और तो 25 किसी से बनेगा नहीं, जो डायरेक्ट सिंगल संख्या से जो बनने वाला है। तो अपन पहले सिंगल सिंगल का बनाए, ये पैटर्न समझो। पहले सिंगल वाले लेके चले, फिर डबल वाला, तो डबल वाले में एक ये ले लिए हैं। ठीक है, अब डबल वाला अपन लेंगे एक के साथ, तो 2 तो ले ही लिया। अब कितना है, 5 को अपन लेते हैं। ठीक है, तो 5 इंटू 4 ही मैक्सिमम ले सकते हैं, 5 वाला ले चुके हैं अपन। ठीक है, और 1 इंटू 5, तो इससे भी 25 बन जाएगा। अब देखो ध्यान समझना, तो ये ऐसे कर करके 5 इंटू 1 तक आएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 20 हो जाएगा, इससे 25 बन जाएगा। तो ये 4 तरीके अपने पास ये आ गए। ठीक है, अब आगे देखो, तो ये हो गया अपन ने किसके साथ, एक के साथ, 1 और 2 का लिया था पहले, फिर 1 और 5 का लिया, फिर 1 और 10 का लेंगे अपन। तो 10 को मैक्सिमम कितनी बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, और 1 इंटू 5 हो जाएगा। और ऐसे 10 इंटू 1 बनेगा, तो 10, ये 1 इंटू 15 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 25 बन गए अपने, ये 25 बन गए। 2 तरीके ये हो गए। ठीक है, तो अपने एक के साथ जितना कॉम्बिनेशन बन रहा था, 1 और 2 का बना लिया, 1 और 5 का, 1 और 10 का बना लिए। ठीक है, अब क्या और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है, जैसे 2 और 5 से, 2 और 5 से क्या अपने 25 बनेगा, नहीं बनेगा, तो अपन लेंगे नहीं। 2 और 10 का बनेगा, नहीं बनेगा 25, तो वो भी नहीं लेंगे अपन। ठीक है, 2 5 का सर बनेगा ना 25? 2 और 5 का 25 बना के बताओ, कैसे नहीं बनेगा सर? बनाओ। सर 2 10 हो जाएगा और 1 5 का हो जाएगा, 25 नहीं हो जाएगा सर? 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से 25 शाबाश बन सकता है शाबाश, सर। बन गया बन गया, सही है। हाँ सर बनेगा। ठीक है, तो देखो 2 और 5 से बन रहा है 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। ठीक है, तो ये 25 बन गया। अब ये आगे तो ऊपर कर लिया ना, हाँ 2 1 का किया ना वो तो। वो तो 2 ऊपर वो तो क्या है ना, 2 और 1 का अरे लिए, ये रहा ना 10 गुणा 2 प्लस 1 इंटू 5। कहाँ पे लिए हैं। सर ये 10 इंटू 2 प्लस ये अरे नीचे नहीं से नहीं नहीं, वो थर्ड। 10 को लेके, अपन 2 को लेके और 5 को लेके कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना। ओके, ठीक है, तो ये बन गया। और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है, 15 बनेगा नहीं, जब 10 बनेगा 15, हाँ एक ये बन जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3। ठीक है, और कोई चांस है, 5 का 20 नहीं, और कोई चांस नहीं। तो 2 तरीके ये हो गए अपने पास। तो इसका मतलब 2 और 5 से बना, 2 और 10 से भी बन जाएगा फिर। तो कैसे बनेगा बताइए। 2 और 10 से नहीं बनेगा सर, एक लेना पड़ेगा उसके साथ। हाँ, तो 2 और 10 से तो नहीं बनेगा ना, 24 आएगा वो नहीं बनेगा। सोच लो, दिमाग लगा लो पहले, बनेगा रे 2 और 10 से बनेगा, नहीं बनेगा सर, 5 चाहिए होगा उसके लिए। 2 और 10 का बना के देखो। नहीं बनेगा ना, उसमें एक चाहिए तो। सर 25 के लिए सोचो एक बार। चाहिए। मैं एक ऐड कर रहा हूँ।
ठीक है, 2 और 10 का नहीं बनेगा ना? नहीं। नहीं। ठीक है, आगे देखो अब। 2 और 10 का नहीं बनेगा, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और 5 और 10 से बनेगा, 5 और 10 का कॉम्बिनेशन से बनेगा। 10 इंटू 2 ले ले अपन, प्लस एक 5 का ले लेंगे, तो ये 25 बन जाएगा। ठीक है, एक 10 इंटू 1 ले लेंगे अपन, और 5 इंटू 3 ले लेंगे, तब भी बन जाएगा अपना 25। तो 2 तरीके ये हो गए। अब ये तो देखो 2-2 के पेयर वाले कंप्लीट हो गए अपने। ठीक है, ये देखो 1 और 2 को ले लिए, 1 और 5 को ले लिए, 1 और 10 को ले लिए, 2 और 5 को ले लिए, और 2 और 10 को भी ले चुके हैं अपन, जिसे बना नहीं था। 5 और 10 को ले चुके हैं। अब बनाएंगे अपन 3 वाला कॉम्बिनेशन। ध्यान से समझो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले अपन बना रहे हैं 1 और 2 5 वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज़, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मान लो मैं 5 को मैक्सिमम लेता हूँ। 5 को मैं मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ? 5 इंटू 4 ले सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं 2 इंटू 2 ले सकता हूँ मैक्सिमम, और एक इससे 25 अपना बन गया। ठीक है, अब ऐसे करके यहाँ पे 5 इंटू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे करके बनते जाएगा ये। ठीक है, तो ये 5 इंटू 1 तक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी बढ़ता जाएगा ये भी 25 हो जाएगा अपना। ठीक है, अब ये कितने तरीके हो गए? ये 4 तरीके अपने पास हो गए। ठीक है, और कोई तरीका? ठीक है, ये हो गए 1 2 5 का। ठीक है, अब बनाओ 1 2 10 का। 1 2 10 का, इससे भी बनेगा। 10 इंटू मैं 2 मैक्सिमम ले सकता हूँ, 2 इंटू 2 ले सकता हूँ, प्लस 1 ले सकता हूँ, 25 बन गया। ठीक है, अब आगे देखो, तो ये 10 इंटू 1 बनेगा, फिर वही जो भी है, ये भी 2 तरीके हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये 3 वाला कॉम्बिनेशन ये बना। इसके बाद में ये तो ये हो गया 1 2। अब बन सकता है 2 5 10। क्या इससे बनेगा कोई? इससे तो नहीं बनेगा। 10 5 से बन जाएगा सर। अरे नहीं, तो तीनों को लेके ले बनाना है ना, इससे तो नहीं बनने वाला। ठीक है, परंतु रुको 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 रुको, ये बन तो एक से बनेगा सर। नहीं, 2 से भी बन जाएगा, 2 5 10 से बन जाएगा सर। रुको 1 मिनट, पहले अपन है ना ऐसे कर करके देख रहे हैं ना। देखो ध्यान से 1 समझो, 5 10 का फॉर्म जैसे 1 2 5 और 10 है, तो सबसे पहले अपन ने 1 और इसको दोनों को साथ में लिया, इनके साथ इसके साथ ट्राई कर लिया, अपन ने बना लिया। अब देखो अगला 1 2 10 आएगा सर। फिर 1 2 10 तो जो बना लिए है ना अपन। अब बनाएंगे अपन एक, जैसे 1 2 5 का तो हो ही चुका है, 1 2 10 का भी हो चुका है। अब जैसे 1 5 10 भाई वो सब ले सकते हैं अपन, या पहले नहीं वो आएगा ना, पहले 1 5। सर आपने कौन सा वाला लिया है ये? अरे 1 2 10 वाला लिया है हाँ, ना 1 सर 2 10 वो आपने? तो हो गया। अब मैं ले रहा हूँ 1 5 और 10 ले सकते हैं ना, उसमें क्या 3 का कॉम्बिनेशन तो चाहिए, तो इससे भी बन जाएगा। तो 10 इंटू 2 मैक्सिमम ले लेंगे, नहीं इसमें एक ही लेना पड़ेगा, प्लस 5 इंटू 2 मैक्सिमम ले सकते हो, प्लस 10 10 20 1 इंटू 5 एक तो बन जाएगा। 1 10 इंटू 1 कहाँ गया? ठीक है, 10 इंटू 1 यहाँ पे 10 ले लिए, और यहाँ पे इसको ज़्यादा बना ले अपन, नहीं ज़्यादा नहीं बनेगा ना, 5 इंटू 1 बन जाएगा। हाँ, प्लस 1 इंटू 10। ठीक है, फिर ये सर बढ़ता जाएगा ना? नहीं उसकी टेंशन नहीं लेनी, इसके अलावा चेंज नहीं होगा ना, ये तो मिनिमम यही रहने वाला है ना। तो ये 2 तरीके ये हो गए, 1 5 10 के साथ। ठीक है, अब 1 5 10 हो गया, इसके अलावा क्या बन सकता है? 1 2 5 10। ठीक है, तो ये तो हो गया, अपन ने ले लिया। अब ले सकते हैं अपन 2 5 और 10। 2 5 10 तो 2 5 10 से बनेगा नहीं? बनेगा? बताओ कोई। बन जाएगा 2 5 10 से बनेगा। 10 5 हाँ बन जाएगा। 2 देखो 10 को 1 लेना पड़ेगा, 5 को आपको 1 लेना पड़ेगा, 2 इंटू 10 लेना पड़ेगा, तब जाके 25 बन जाएगा अपना।
नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, 2, 5 5 2 5 बजे 10। 5 लेना पड़ेगा। 10 20 25। एक तरीका ये हो गया अपने पास, और इसमें कोई बनेगा और कोई नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। तो अब अपने पास 3 वाले कॉम्बिनेशन भी कंप्लीट हो गए। इससे बताओ इसके अलावा कोई 3 वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है? अरे इसमें है ना, वो निकाल के देखो, 3 सर, फैक्टोरियल, आपने 3 इंटू 2, छः तरीके बनेंगे। तो 6 तरीके क्या आपने बना लिए हैं? एक तो ये बन गया, एक 2, ठीक है, एक ये बना नहीं था, 3 4, ये देखने पड़ेंगे। सर, हाँ? आपने जो लिया था 1 2 5 10, 1 5 10 लिया था स्टार्टिंग में, तो सर 1 2 5 क्यों नहीं लिया था? लिया तो है, 1 2 5 पहले ले चुके हैं अपन, कहाँ सो रहे हो तुम? ठीक है, आप देखो ये 3 वाले कॉम्बिनेशन जितने बनने थे उतने बन चुके हैं, ठीक है। अब अपन लास्ट ऑप्शन बचता अपने पास 4 वाला बनाने का, ठीक है। तो 4 का 1 2 5 10, तो इसमें 10 मान लो एक मिनिमम ले ले, ठीक है। 5 2 ले सकते हैं अपन, और 2 इंटू 2 ले सकते हैं, और प्लस 1 आ सकता है। एक तो ये बन गया, ठीक है, 25। दूसरा 10 इंटू 1 ही ले ले, 5 इंटू 1 ले ले, इससे भी बन जाएगा 15। 2 इंटू मान लो कि इससे कितना बन जाएगा, अब यहाँ पे तुम बना सकते हो, यहाँ ज़्यादा बन जाएगा। 2 इंटू 3 ले लो, फिर प्लस ये कितना भी कर लो, ठीक है। तो ये तो देखो 15, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा बनने की प्रोबेबिलिटी रहेगी अपने पास। तो 2 इंटू 3 होगा, इतना तो मिनिमम लेना ही पड़ेगा। 2 इंटू 1 तो ले, हाँ 2 इंटू 1 से लेके, सर 2 इंटू 3 लेंगे तो फिर वो अरे रुक कैसे जाओ, होगा? 2 इंटू 2 देखो 15 है ना, तो ये 8 तक जा सकता है। तो ये 4 तरीके बन जाएंगे, 2 इंटू 4 तक। 15 15 8 कितना हुआ? 23, आखिरी में 2 उधर। तो यहाँ पे 4 तरीके यहाँ पे बनेंगे। अब काउंट करो, 4 5 2 7 7 2 9 9 4 13 13 2 15 15 2 17 17 2 19 19 4 23 23 से 12 35 35 2 37 37 आंसर आएगा इसका। एक बार वो जरूर चेक कर लेना, पर तरीका यही है इसका। हो सकता है फिर भी मैं अभी कन्फर्म नहीं चाहती, परंतु तरीका इसका यही है। आपको इससे सोचना पड़ेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी में 4-5 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 10 बार तरीका भी है ना, क्या, कोई इजी तरीका भी है इसका? नहीं नहीं नहीं, इजी तरीका फिर प्रोबेबिलिटी वाला आता है, पर प्रोबेबिलिटी वाला वो अभी रहने दो, बाद में कर लेंगे। पर ये तरीका है, अभी प्रोबेबिलिटी वाला भी आता है, परंतु वो इजी नहीं है, लगता तो है प्रोबेबिलिटी वाला। चलो छोड़ो, अब आज 5th क्लास करेंगे अपन। फिर मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको ज़रूर करना। ऐसे क्वेश्चन मैं भेजूंगा, पीवाईक्यू में आए हुए हैं पहले भी, और जो मैं होमवर्क दूंगा ना आज, वो जरूर जाके करना। इस टाइप के और क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। तो गणित का जादू ये बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको इस एनसीईआरटी में, जैसे कल वाली एनसीईआरटी में डायरेक्ट यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन मिला, इसमें और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। ज्योग्राफी का किसने वो लगाए, दृष्टि वेबसाइट पे जाके कौन, हाँ दृष्टि वाली वेबसाइट कौन जाके लगा रहा है टेस्ट? मुझे पता, तुम लोग नहीं लगा रहे हो। मैं भी लगाया हूँ सर, लगाया हमने। पहले बता रहा हूँ, लगाओ साथ के साथ, जैसे चैप्टर पढ़ते हो रात को, जैसे मान लो भी क्लास खत्म होती, सबसे पहले जाके वहीं लगाओ, कितना मेमोराइज हुआ, कितना क्या हुआ। ये ज़रूरी है, साथ के साथ लगाते रहोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो, ये निखिल बताइए इस क्वेश्चन का आंसर।
बता रहे सर। हम्म, बता रहे हैं 2 मिनट। महीने का पूछ रहा है सर। क्या हो गया? महीने का पूछ रहा है। ट्यूशन को पढ़ के समझो ना आप, क्या पूछ रहा है। 210। यही होता है, लैंग्वेज आती है तुम लोग फंस जाते हो। निखिल, ऐसे कैसे काम चलेगा? इतने इजी क्वेश्चन में तुम इतना टाइम लगाओगे? चलो सना बताओ कितना? 210। गलत। ठीक है, कौन? नगीना। हाँ सर, 1 साल में कुल मिलाकर इतने रुपए वापस कर लेना तो उसमें 1 महीने में 1960 रुपए वापस करता। कितना? 1960। 60। सही है। तुम लोग कहाँ सो रहे हो? झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपये कर्जे लट्टे की नाव खरीदने के लिए लिया। उन्होंने 1 साल में कुल मिलाकर इतने रुपए वापस किए। तो ये 1 साल का है ना, तो 12 से डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड तो है सर। तो तुम्हें भाग देना नहीं आ रहा फिर? सर लेकिन इसको माइनस करेंगे ना कि सौ से। क्यों माइनस करेंगे? टोटल ब्याज सहित इतना पैसा दे रही है तो पर टोटल को अच्छा। कहाँ सर दिमाग मैंने लगा तो रहे हो? ब्याज का किया फिर। बाढ़ नाम का 108, फिर बाज के आने 72, 0। 1960 रुपये आएंगे। कहाँ सो रहे थे? यहाँ पे सर एक क्वेश्चन और बन सकता है ना, उसने ब्याज कितना दिया, वो पैसे दिए हाँ, उनको वो ठीक है, तब ब्याज तब माइनस करना पड़ेगा, कम माइनस करते हैं। तब भी 210 रुपये नहीं आएगा। सर तब 210 ही आएगा। दो एक लपड़, 210 रुपये आएगा। माइनस करो, 23,520 में से 21,000 माइनस करोगे कितना आएगा? तो 2,520 आएगा। तो फिर 2520 रुपए तो सर वो हर महीने का बता 12 से डिवाइड करेंगे तो 210 आएगा 12 महीने में। क्वेश्चन सुन लिया करो, पहले क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। पर उसने कुल मिला के बोला है ना, उसने तो दे दिए सारे, बस उसने ये पूछा है कि एक महीने में कितना दिया था जब इतना बैठ रहा है तो पूरे साल। हम्म, ये क्वेश्चन आप लोगों को जब पढ़ना था तब करना चाहिए था ये क्वेश्चन सारे।
भैया ये अजीब सी आवाज आ रही है आपके माइक से। अजीब आवाज आ रही है पंखे की। पता नहीं, झिन 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 आ रही है ज्यादा तेज। पंखे की अरे अब आ रही है। नहीं, अब नहीं आ रही। हम्म, किसी क्लास एनसीईआरटी में भी आएंगे चैप्टर मैनुअल ये सब। देखो ये यूपीएससी क्वेश्चन। गुणनखंड आने लग गया। ये रोटेशन वाला आता है रीजनिंग में क्वेश्चन, पहले आते थे आजकल अब पूछ नहीं रहा है। चलो आ जाओ, ये कल वाला क्वेश्चन है। निखिल बताइए इस क्वेश्चन को। वो बता रहे हैं सर। पहले याद रख लेना 46 से 54 तक ही भरना आपको, और हर पंक्ति में जोड़े 150 आना चाहिए। रिपीट करना है कि नहीं करना है सर? नहीं, कल किए तो थे इस टाइप के क्वेश्चन।
बताओ यहाँ क्या हो बताओ। जाएगा, उसमें 53 हो जाएगा, पहले वाले 53, 48, फिर नीचे वाले में 50 हो जाएगा, 54, इधर उसके 51 हो जाएगा, 51। ठीक है। ऐसे करने पे भी आ रहा है ना, 6 3 और 10 ऐसे लगे एक, ठीक है। 8 10 9 4 13 13, ठीक है। सही सही है सही है। चलो सना बताओ, ये 75 आना चाहिए और 21 से 29 तक की संख्या को भरना आपको। इक्कीस से 29 तक लेना है ना सर? 30 से ज्यादा नहीं ले सकते, 29 से ज्यादा नहीं ले सकते। सर नहीं आ रहा है। नगीना तुम बनाओ, क्यों नहीं आ रहा? समझ में नहीं आया किसी के दर्द से, कल भी तो करवा दे किसी ने। सर क्लिक नहीं कर रहा है कैसे? नगीना बना दो फिर बनाऊंगी। सब लोग बनाओ, ऐसे नहीं मैं इंतजार लेते रहता हूँ, सब बनाओ। हम्म। 25 कब नहीं आएगा? 25 यूज नहीं करना, 25 आ चुका ऑलरेडी इसमें। अच्छा, ये रिपीट नहीं होना चाहिए? हाँ रिपीट नहीं होना चाहिए। और ऐड 75 आना चाहिए, कैसे भी ऐड कर लो। बन गया सर। बताओ। पहले बॉक्स में आएगा 29, सेकंड 24, 22, ठीक है आगे। उसके बाद 23, हम्म
25 है, 27 इसके नीचे आएगा 21, 26, 28। चलो ये ऐसे तो तुमने 75 ला दिए, ठीक है ठीक है, परंतु ये बताओ ना तो ऐसे 75 आ रहा है, 9, 10, 3 इसमें ही नहीं आ रहा, बाकी उन तीनों में तो आ रहा है। इसमें भी आ रहा है 8, 7, 15, इसमें भी नहीं आ रहा। इसमें तो नंबर मामला इसमें ना इधर 30 इधर आएगा, पर फिर इधर उधर हो जाएगा। हाँ तो करिए ना, किसका आया? और निखिल, शिवानी, तुमने किया? ये सही नहीं है। किसी ने किया और किसी ने? आ गया उसका आंसर? बताओ ना। मैं तो कर रहा हूँ। और किसी का हुआ? कर रहे हैं सर। इतना टाइम लगाओगे? सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको ऐसे लिखा करो पहले, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। तो 25 तो यूज हो चुका, तो 25 को काट दो। पैसे काट काट के फिर क्या करो, करो फटाफट। क्या हो गया? तुम लोग कहाँ फंस गए? अरे देखो, सबसे पहले ऊपर वाली लाइन कोई सा भी कुछ भी बना लो। 75 लाना है भाई, समझ में? 21 लिया मैंने, 24 लिया, 40, 40 कितना हो गया? 65 हो गया। ये 65 हो गया, तो अब इसमें कितना जोड़ सकता हूँ? नहीं सॉरी, 45 हुआ ना। 45 में अगर तुम 30 जोड़ोगे तब जाके वो होता है, तो इसका यहाँ पे बढ़ा लो, इसको शायद 22 कर लो, 22 कर लो, इसको कितना कर लो, 22, 24 कितना हो गया? 46 हो गया ना। तो यहाँ पे 29 आ गया, 9 2 4 15, ठीक है। पहला ऐसा हो गया। अब इधर ऑलरेडी 25 है, तो 50 और बनाने हैं अपने को, ठीक है। तो अब देखो, ये जो यूज हो गया ना नंबर, उनको क्रॉस कर लो, ठीक है। तो मुझे 28 नहीं 27 और 23 से 50 बन जाएगा मेरा। तो यहाँ पे 23 ले लो, यहाँ पे 27 ले लो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब तुम्हें इधर भी 75 बनाना है, तो 3 2 5 हो गया, 45 हो गया इधर, 3 2 5। तो इसका मतलब इसको 27 को इधर लो, 23 को इधर लो, ये चीज़ बैलेंस करनी होती है। अब देखो 7 2 9 हो गया, मतलब 49 हो गया। 49 मतलब मैं यहाँ पे 26 रख सकता हूँ आराम से, तो ये हो जाएगा मेरा 75 हो गया आराम से,
ठीक है, इधर देखो 3 9 तो 12 हो गया, 12 मतलब 52 हो गया, ये 52 हो गया। तो यहाँ पे मेरे को 23 7 3 10 15, रुको अपन क्या क्या यूज कर लिए हैं, 9 3 12 हो गया ना, 27 यूज हो गया है, अच्छा 9 21 यूज हुआ है नहीं। सर हो गया मेरा। बताओ। हाँ, फर्स्ट वाले ब्लॉक में लिखो 22, सेकंड वाले ब्लॉक में लिखो, नीचे जस्ट में आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट रो में सेकंड वाला ब्लॉक लिखो 24, फिर लिखो 29, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो 27, फिर 25 तो है ही, फिर उसके नीचे लिखो 23, फिर लिखो 26, फिर लिखो 28, फिर 21। देखो ये नहीं हो रहा, कौन सा नहीं ये होगा? वाला 75। अब ऐसे भी करो, ऐसे भी करो। यही तो बात है। और कितना भी करते हैं ना ना मतलब चेंज ही हो जाता है। सर मेरा हो रहा है। हाँ बताओ सना। सर यहाँ पे पहले रो में 27 और 21, उससे नीचे इधर नहीं, इधर अच्छा इधर 21 और 26 नीचे, हो तो ये तो 14 ही हुआ, ये तो ऐसे गलत हो गया। हाँ सर मेरा ना ये तो दो हो ही रहा है सर, कॉलम इधर बने से 28 24 इधर जाएंगे तो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये ऐसे आ रहा है सर। ये सर देखो सुनो, नियम ये है, हर पंक्ति का जोड़। देखो सुनो, रो का 75 आना चाहिए, जो नगीना का आ रहा था, कॉलम का नहीं आ रहा था उसका, ठीक सर है। एक बात सुन लो। हाँ सर मेरे कॉलम का तीनों का आ रहा है 75। आप बोलो नगीना। इसमें करना क्या था, इसमें हमें 75 लेकर आना है, ठीक है, 25 दिया हुआ है। हाँ अब देखो ध्यान, 25 दिया है, 75 चाहिए, और कितना बचा? 25 दे रखा, पीछे की डिजिट को फोकस करना, कितना बचा? 50 लाना है। 50 लाना है। 50 हम दो तरीके से ला सकते हैं, इन नंबरों में जो दिया है, 27 और 23 को ऐड करके, ठीक है। अब ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस 25 को फोकस करते हुए बीच वाली रो को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हमें ऐसे डिजिट नंबर ढूंढने पड़ेंगे जो 75 आए, तो 28 24 होगा। अब ये तो निकल रहा है ऊपर अप डाउन वाला, अभी कॉर्नर वाले है ना, ये गड़बड़ कर रहे हैं। अरे ठीक है, कोई नहीं, हर पंक्ति का जोड़ 75 आना चाहिए, तो तुम्हारा जो तुमने बताया था तब आ गया था। ये 75 आ रहा है, ये भी 75 आ रहा है, ये 75 हाँ तो बस सर, वही ये चाहिए। आ चलो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ो, अपन याद रखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग खा रहा है सर। तो दिमाग तो खाएगा ही। अब जो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलो छोड़ो, परंतु आजकल इस टाइप के डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं नहीं। ये गुणा भाग है, तो इतना सबको करना आना चाहिए। चलो सना बताओ फटाफट, यह 100 के आधे से बड़ा है, क्या होगा वो? मतलब ये सारा पढ़ना है और एक संख्या को आंसर देना, आपका क्या आएगा? 100 के आधे से बड़ा है, 100 का आधा 50 यानी 50 से बड़ा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 6 दहाई से और 7 दहाई से कम है। 6 दहाई से ज़्यादा और 7 दहाई से कम है। इकाई दहाई ये वाला ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट यूपीएससी में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 65 के बीच में होगा। दहाई का अंक, ये सब लोग करो, सभी मुंह मत देखा करो एक दूसरे का। दहाई का अंक, सब लोग करो। इकाई के अंक से ऐसा नहीं मैंने सना पूछा तो और कोई नहीं करेगा, इससे नहीं होगा तो मैं किसी और से पूछूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जोड़ 11 7 6 आ गया। रुक जाओ, पहले इसको बता देते, फिर मैं तुमसे पूछूंगा। जब तक अगला करो। 5 से
सर हो गया। जिसका हो गया वो अगला करो। 5 सर 56 आ रहा है। हो गया। गलत है तुम्हारा। कैसे सर? ये 6 की लाइन पढ़ो, 6 के दाएं से ज़्यादा और 7 के दाएं से कम। फिर तो लेकिन ज़्यादा बैठेगा वो। इकाई के अंक से 1 अधिक है। अच्छा, इकाई का अंक कम बैठेगा तो 6 5 11 हाँ सर कैसे उठाएगा? पहले का आंसर कितना है निखिल बताइए। 69 होगा क्या? शिवानी तुम्हारा कितना आया? सर 65। और किस चीज़ का 65 आया है? मेरा भी आया है। निखिल तुम्हारा 69 कैसे आ गया? ये कौन पढ़ेगा निखिल? संख्या के अंकों का जोड़ भी आ रहा है। वही तो बोल रहा ना, ये 6 दहाई से ये कौन पढ़ेगा? दिख नहीं रहा। दाएं का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है तो 69 तो 3 ज़्यादा हो जाएगा ना। तो ये तो ऐसे सर नेक्स्ट वाला भी हो गया। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को। 65 नेक्स्ट पे आंसर क्वेश्चन भी हो आएगा। गया। सब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सब लोग करो नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया। हो गया। कितना आ रहा है? 42। और किसी का? 42 ही आ रहा है। 2 निखिल समझ में आया? निखिल क्वेश्चन दिखाइए, कहाँ क्वेश्चन है? देखे नहीं क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ो। चलो इसका जवाब देगा कौन? पूजा 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 जवाब दो इसका। कुछ दिख नहीं रहा सर। दिख नहीं रहा? अरे निखिल को नहीं दिख रहा, किसी को नहीं दिख रहा बताइए। सबको दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है। निखिल तुम्हारा गड़बड़ी, दोबारा ज्वाइन करो, कुछ करो। मुझे नहीं दिख रहा। दोबारा ज्वाइन करो, दोबारा ज्वाइन करो। अरे ठीक है छोड़ो, इसमें ऐसा था कुछ ही मान लो। सर हो गया। उसमें जोड़ो 5, देखो 2 से गुणा करो, फिर उसे 10 से घटाओ, हो फिर 2 गया से भाग दो। चलो छोड़ो, उसमें नॉर्मल चीज़ था। याद करो ये यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन याद आया किसी को? देखो कितनी बार दिया हुआ है क्वेश्चन। यही यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछा था। ये दिल्ली का नक्शा है पूरा। ये लाल किला है। इससे इस मैप से यूपीएससी ने 2018 क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से देखना। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली से आप लाइन खींचो, वो कौन से वहाँ पे जाके एकदम सीधा इससे मिलेगा। तो ऑप्शन दिया था बेंगलोर, इधर हैदराबाद दिया था, पुणे दिया था, और एक नागपुर दिया था, ऐसे करके दिया था। उसका आंसर था बेंगलोर। 2018 का क्वेश्चन है ये। लो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ये रहा। अगर कोई इसको कर लेता तो मुझे नहीं दिख रहा यूपीएससी। कुछ। अभी भी नहीं दिख रहा तुम्हें? नहीं। रिज्वाइन कर लो एक बार रिज्वाइन करो। तुम्हारी तरफ से गड़बड़ी हो रही है, इधर से गड़बड़ी होती तो किसी को नहीं दिखता। देखो यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है, पीटी का। ये देखो डायरेक्ट जाके देख लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा का सीधा। किसी को आया समझ में? जाके देखना 2018 का जीएस का पेपर। इसीलिए मैथ के एनसीईआरटी में भी ये देखो ये रहा।
जीएस का क्वेश्चन सोचो यहाँ से पूछा जा रहा है। ये तो मैं देखा एनसीईआरटी से ही बनता है पेपर, तुम चाहे इधर उधर कितना भी पढ़ लो, क्वेश्चन बनेगा इधर से ही। ये ज्योमेट्री वाला पार्ट है, ज्योमेट्री वाला पार्ट यूपीएससी कम ही पूछता है। ये दशमलव वशमलव आता ही होगा, इतना मैं मानता हूँ। नहीं आएगा छठी क्लास में देखा जाएगा उधर। ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, ये पढ़ा होगा तो समझ में आएगा, जनरेशन वाला हर बार क्वेश्चन आता है। ये घोड़ा बाग आ गया है। तो ये देखो डायरेक्ट गुणा करना है। अब ये क्या ही पूछूं, मल्टीपल वाला क्वेश्चन है, कोई लॉजिक वाला क्वेश्चन हो तो पूछा जाए, परंतु यही है कि आप लोगों को पढ़ते हुए करना चाहिए था ये। ये सब मल्टीपल वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओह, ये देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, याद आया कुछ? 2023 में पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है यूपीएससी ने क्वेश्चन। चलो शुरू हो जाओ, शिवानी बताइए इसका। और ये दोनों सब लोग सोल्व करो, ये वाला और ये वाला। इसमें बी और सी का मान ज्ञात करना है, कितना आएगा, और यहाँ पे ये क्या पैटर्न बन रहा है वो बताओ। सब लोग करो क्वेश्चन। ऊपर वाले में जो पैटर्न बन रहा है वो 1 1 का बन रहा है, और यहाँ पे 3 1 है तो 5 बनाएंगे, फिर 5 बनाएंगे, फिर 6 बनाएंगे। यहाँ पे कितने वन आएंगे? 4। 4 यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। ठीक है। सपना ये वाला क्वेश्चन करो। नीचे सपना वाले का रहा है 12,321। इसका यहाँ पे 12,321। अभी मैं बताता हूँ। एक मानना है ना इक्वल टू। सही है। ये सब गुणा करने वाले, भाग देने वाले क्वेश्चन है।
ये भाग देने वाला क्वेश्चन है। चलो आ जाओ। अब रुक जाओ, पहले है कौन कौन यहाँ पे। छोटी, शिवानी, नगीना, तरुणम। अच्छा तरुणम तुम तैयार हो जाओ, तरुणम और प्रीति तैयार हो जाओ। तरुणम इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए और प्रीति आप इस क्वेश्चन का दोनों का जवाब दोगी। प्रीति, तरुणम बताइए। सर कर ले पहले। हाँ करिए, बताइए। प्रीति आपको ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। प्रीति, तरुणम को ये करना है। रेडी हो जाओ, यूपीएससी क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। तो क्या हुआ तरुणम, हुआ? चलो नगीना बताओ आप इसको। नगीना ऐसा क्या आंसर है? पहले का दूसरे को। एक मिनट रुको, बताइए बताइए। पहले का 24 आएगा, दूसरे का 19। इसका कितना आएगा? 19, दूसरे का 19, पहले का 24। 24 का स्क्वायर है 576। हाँ देखो अभी स्क्वायर याद रहता तो फट से हो जाता ना क्वेश्चन। मैंने ऐसे भाग देके भी दे सकते हो। 24 दूना 48, 48 कितना बचा? 9, 96, 4। हाँ डायरेक्ट हो जाएगा। इसका कितना आ रहा है? 19। सही है ये सब? बताओ। हाँ सर ये सही है। प्रीति, प्रीति तुम्हारा इसका क्या आ रहा है? ये वाला कर रहे हैं, पहले का 19 आएगा। करो करो जल्दी करो। ये भी बताना कितने पेड़ बाकी बच जाएंगे। 8। और कितनी लाइन में लगेगा? 3। अरे 30 Sorry, आएगा। 30। चलो जिसे मैं पूछूंगा वो जवाब देगा। सपना जवाब दीजिए इसका। सब रेडी हो जाओ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। एक सेकेंड। सब लोग करो, ये तीनों क्वेश्चन करो। क्या करिए करो। सर 780। करो करो क्वेश्चन करो।
780। कितना है? 780। सबका यही आ रहा है 780। पहली बात इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। एक तो ये क्वेश्चन है, फिर दूसरा क्वेश्चन ये है। तुम 780 किसका बता रही हो सपना? सेकंड वाले का 15 आ रहा है 300 इसका सर पहले वाले का जो है वो है 7500 रुपये। 7500 मतलब टोटल जो पानी भरा, मतलब एक टैंक में अगर 300 लीटर पानी है तो टोटल 25 टैंक में आएगा 7500 लीटर पानी, है ना। और इसमें नेक्स्ट है कि अगर एक टैंक से 15 बाल्टियां भरी जा सकती है, मतलब 300 में से डिवाइडेड बाय 15 करेंगे 20 आएगा, उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा। मतलब अपन 25 टैंकों में से इतनी बाल्टी पानी निकाल सकते हैं। सही है ये? बताओ सब लोग। सपना में तो गलत हो गया। अगर एक टैंक पानी से 15 बाल्टियां भरी जा सकती है तो 25 टैंकों के पानी से कुल कितनी बाल्टियां भरी जा सकती है? 375 आ रहा है मेरे को। ये लो 375 आ रहा है। और एक टैंक पानी से 15 बाल्टी भरी जा सकती है तो मल्टीप्लाई होगा सर 15 × 25। 75 को 5 से 15 दुनिया 30 और 7 37। ठीक है, 500 कैसे आया शिवानी? आप ये बताइए इनको। सर है ना 300 लीटर पानी है एक टैंक में, और वो कह रहा है एक टैंक से 15 बाल्टियां भर सकती है ना। तो मतलब एक बाल्टी कितने लीटर की होगी? इसका मतलब 300 डिवाइडेड बाय 15 भाग दिया इसका 300 से 15 का तो कितना है 20। मतलब मेरे पास टैंक कितने हैं? 25 टैंक है। तो 20 मल्टीप्लाई 25 करोगे तो कितना आएगा? 500। तो मतलब 500 बाल्टी आप भर सकते हो। एक बाल्टी का लीटर निकालना आप ये लॉजिक क्यों लगा रही हो? तो गलत है ना। सुनो, सर ये बताओ आप इधर लगाओ ना। जब अगर एक टैंक पानी से 15 बाल्टियां भरी जा सकती है, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है एक टैंक से तो कितने टैंक है? 25। तो 25 × 15 डायरेक्ट करो ना। 375 आएगा डायरेक्ट। आप ये क्यों कर रही हो? आप इसका क्यों भाग दे रही हो? आपसे क्या पूछा? डायरेक्ट ये बताओ ना। समझ में आया? 7500 में अगर 20 आ रहा है ना एक टैंक का, तो 7500 में 20 से भाग देंगे तो भी आ जाएगा अब भी वही आएगा। हाँ, 375 ही आएगा। चलो ठीक है, ये लड्डू वाला करो सब। फटाफट लड्डू खाओ और बताओ। तुम लोग फंस गए इसी क्वेश्चनों में। क्या कर रहे हो? भाग जोड़ी बाकी है ये, पर अच्छे क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन करो फटाफट। पहले 336 आएगा फिर 21 आएगा। मतलब 1 किलो में 28 लड्डू तो 12 किलो में बनेंगे 336 लड्डू। और एक डिब्बे में 16 पैक हो रहे हैं तो टोटल 336 को पैक करने में 21 डब्बे लगेंगे। सबका यही आंसर आ रहा है? हाँ सर सही है। ठीक है, अगला करो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 2017-18 तक इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते थे। 208 208 कप पानी की जरूरत है। हाँ सर 205 कप पानी चाहिए होगा। 208। सबका यही आ रहा है?
जी सर। चलो ठीक है। आ जाओ, ये करो क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन के आंसर देना है इसमें, बताओ। मतलब आप इसका आंसर बताना ओनली। सर 2400। चलो ठीक है, ये करो। ये तीनों के आंसर, इसमें तीनों के आंसर देना है। सर पहले का तो कुछ सपना, तुम्हारी आवाज़ अटक रही है। आएंगे इसमें तंबू की जरूरत होगी। इसमें पहले का आंसर दिया हुआ है। अरे रुको, सब नगीना तुम बोलो। सपना, तुम्हारी आवाज़ सही नहीं आ रही। नगीना बताओ, हर तंबू में कितने बच्चे ठहरेंगे? 4 बच्चों को ठहराया गया है और 88 है इसका आंसर। कुल कितने तंबू की जरूरत पड़ेगी? 88। अब स्कूल में कुल मिलाकर कितने बच्चे? 352। ये तो 352 आवाज आ आएगा। पा रही? हर तंबू में कितने बच्चे ठहरेंगे? तो हर तंबू में 4 बच्चे ठहरेंगे। उन्हें कुल कितने तंबुओं की जरूरत होगी? 88। चलो ठीक है, ये बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर देना ओनली। 17। ये बताओ। इसमें सब बताना है, सारे तीनों आंसर बताने इसमें। और तुम्हें पता, तीनों का आंसर एक ही आएगा। 1081। गुणा करने में जिसका गड़बड़ी हो रहा है उसी से दिक्कत हो रही होगी। क्या बोल रहे हैं? धीरे धीरे गुणा करती है क्या? ये कौन सड़क पे चल रहा है? अपनी तरफ से म्यूट करके रखो। आज आपके मुखर्जी नगर में ट्रक आया है। अरे मेरी तरफ नहीं है, किसी और की तरफ आया है। चलो कंप्लीट हो गया। सुनो, अब सब लोग, मैं अभी बता देता हूँ ऐप खोल के। ये देखो, ये सब ऐप डाउनलोड कर लेना सब लोग। एनसीईआरटी किताबें और समाधान, इसमें आपको जाना है एनसीईआरटी किताबों में, और उसमें जाना है यहाँ पे देखो क्लास 1 से लेके 5 तक। ये गणित की, ये दूसरी वाली जो बुक है गणित का जादू, ये आपको 1 to 5 तक सोल्व करनी है सारे क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिए हैं ओनली। जैसे अभी देखना इस चैप्टर के, अभी देखना इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं अच्छे से। तो ये आपको सबको सोल्व करना है 1 सप्ताह का आप लोगों का। जब तक ऐसे कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप लोगों के टारगेट है। तो ये मान के चलो ऐसे में लगभग कितना दिन लगेगा? 2019 से कल से शुरू होगा वो। सर इंग्लिश में मिल जाएगी? एक बार देखना, मिल जाएगी, इंग्लिश में मिल जाएगी आपको। इंग्लिश में भी है। तो ये भेज देना, मतलब तुम भेज देना। तो हाँ ठीक है, मैं कर दूँ।
शायद इसमें 5वीं क्लास का एक ही एनसीईआरटी दिया है क्या? ग्रुप में शेयर कर लेना। 5 का एक ही दिया है, पर 4 तक तो शायद 2-2 है। यहाँ पे 4 का भी एक ही है। फिर तो रुको, ये देखो 3 तक दिया हुआ है। एक बार अपडेट कर लीजिएगा आप। अच्छा, कोई दिक्कत मतलब है ना? मतलब 4वीं 5वीं क्लास की भी दूसरी बुक है ना इसमें? अपडेट नहीं होगा आपको शायद ना शो करो। आपके अंदर तो एक ही होगी। हाँ, ये औसत एक ही होगा ना। ठीक है, देखो क्लास 1 to 3 है, ठीक है। उसके बाद में उधर देखो, ये तो आपको तो दूसरी बुक को सोल्व करनी है। गणित में 3 है, वर्कबुक भी है सब में। आपका ऐप अपडेट नहीं है इसलिए नहीं शो कर। अच्छा, तो सब लोग अपडेट जो भी है डाउनलोड कर लेना। तो क्लास 1 से लेके 5 तक आप लोगों को ये दूसरी जो बुक दी है ना, ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिए रहते हैं इसमें। तो ये आप लोगों को सबको सोल्व करनी है। इसमें है ना क्वेश्चन दिए हैं, ओनली क्वेश्चन। ओके सर। तो ये सबको करनी है, ये चीज़ याद रखना। इसमें क्वेश्चन दिए और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। तो ये सब लोग सोल्व करना, ओनली क्वेश्चन दिए हैं इसमें। ठीक है, जो भी इजी है, परंतु आगे जैसे 6, 7, 8 में तो और अच्छा दिया हुआ है। जैसे मैं 8th क्लास की खोल के बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा दिया है। इंग्लिश वाला भेज दिए व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ ठीक है, जैसे देखो संख्या के साथ खेलने वाला यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है। अब देखो इसका मैं बताता हूँ, जो हर साल क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, उधर आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। तो ये देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये डायरेक्ट यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दे तो आप लोगों को ये सोल्व करना है, ये चीज़ याद रखना। ये सोल्व करने के लिए देखो यहाँ पे कितने अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, डायरेक्ट यूपीएससी ने पूछे भी हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से उठे हैं डायरेक्ट, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैं पहले बता रहा हूँ, तो ये करना है। तो क्लास 1 से लेके 5 तक कर लेना, ठीक है। तो पहली बात, तो कल सब लोग, अभी मैं समझा देता हूँ क्या आपको होमवर्क है। देखो आज क्या वार हो गया, अरे इस क्वेश्चन को एक बार जरूर वेरीफाई कर लेना। 37 तो मैं निकाल ही चुका हूँ, और भी निकल सकता तो बता देना, अगर कोई पण जरूर करना इस क्वेश्चन को दोबारा। तो देखो आगे कल क्या, आज वेडनेसडे हो गया ना, तो थर्सडे फ्राइडे, तो आपके पास देखो थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, और मान के चलो मंडे, ठीक है। तो ये काम मंडे को जब क्लास में आपको, उससे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं पूछ लूँगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक आपको जो क्वेश्चन वाली जो बुक है उसमें से क्वेश्चन करने हैं, पहला काम। दूसरा काम, कल से आपको मैथ की क्लास की जगह ऐसे की क्लासेज होगी। ऐसे क्लासेज 2024 से लेके 2020 तक तो कंप्लीट हो चुका है, कल स्टार्ट होगा 2019 वाला, ठीक है। तो अपने को 14, 13 में तो ओनली 4 क्वेश्चन तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। 14 हो गया, 15, 16, 17, 18 और 19। तो मान लो अगर इसमें 2 क्लास, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 क्लास के समथिंग होगा, ठीक है। तो 13 क्लास मतलब अपने मान के चलो 2 वीक, लगभग 2 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास 1 से 5 करने के बाद में अगला मैथ का काम है आपको एनसीईआरटी जो है वो पढ़नी है 6 to 8, ठीक है। ये पढ़ने के बाद में तो ये मतलब जैसे 1 to 5 जो होमवर्क करे हो 6 to 5 पढ़ लेना, 6 to 8 सारी, उस तब तक 2 वीक का टाइम है आप लोगों के पास। तो ये मान के चलो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वेडनेसडे आपका एनसीईआरटी 6 शुरू होगा, पर उससे पहले पढ़ लेना 6 to 8 सारे। उसके बाद में जब मैं ये 6 to 8 पढ़ा दूंगा, उसके बाद में आप लोगों को जो क्वेश्चन जो दूसरी बुक में बता रहा था अभी, वहाँ से क्वेश्चन करने रहेंगे, ठीक है। तो उस टाइम फिर अपने इथिक्स वाले क्वेश्चन, इथिक्स इसके बाद में, ऐसे के बाद में इथिक्स शुरू होगा, उसी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे अपन, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब जैसे आपका ये कंप्लीट होगा एनसीईआरटी, तो जैसे इथिक्स इधर कंप्लीट होगा, इथिक्स के बाद में फिर उधर तुम लोगों का, मैं उधर ओनली जस्ट वो क्लास ली हुई है, पिछले साल की ली हुई, मैं वो क्लासेस भेज दूंगा आप लोगों को। फिर उसके बाद में जो मैंने दृष्टि वाली बुक भेजी है आप लोगों को ग्रुप में, उसके क्वेश्चन लगाने हैं, फिर उसकी एक एक क्लास होती रहेगी। तो फिर अपना पैरेलल मेंस का चलता रहेगा। जैसे फ्राइडे या सैटरडे को, फ्राइडे को डिसाइड कर लेंगे एक दिन मैथ की क्लास होगी, तो उसमें मैं जैसे मान लो कि जैसे नंबर सिस्टम है, तो मैं बता दूंगा ये चैप्टर का ये सोल्व करके आना है। आराम से अगर एनसीईआरटी बेसिक पकड़ मजबूत बना लिए तो क्वेश्चन सोल्व होना शुरू हो जाएंगे। फिर जो भी जितने क्वेश्चन हो सारे सोल्व करेंगे। तो ऐसे करके चलेगा तो सीसेट अपना पैरेलल चलता ही रहेगा, ठीक है। और इधर बीच में एनसीईआरटी अपना चलता रहेगा। चलो ठीक है, 5 मिनट का रेस्ट है, फिर उसके बाद में ज्योग्राफी एनसीईआरटी शुरू करते हैं। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये लापरवाही मत करना,
ये काम जो दिया जा रहा है कर ही लेना, तभी जाके जिसका बेसिक्स है, इसीलिए मैंने क्लास 1 से शुरू किया था भाई। जिसको बेसिक्स मान लो एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, इनमें दिक्कत आती है, वो ये चीज़ दिक्कत दूर कर ले, नहीं तो फिर बाद में और दिक्कतें होगी 6, 7, 8 क्लास में। तो मैं पहले बता रहा हूँ ये चीज़। आज 6, 7, 8 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर तो चलो 1-2 चैप्टर ही इंपॉर्टेंट थे, उधर सारी की सारी बुक इंपॉर्टेंट है। तो पर जब तक 1 to 5 आपका अच्छे से कवर नहीं होगा तब तो 6, 7, 8 समझ भी नहीं पाओगे।